Good afternoon, children. This is Varuna Sharma and now we are in 11th class. अभी हम 11th क्लास में हैं. आज हम 11th क्लास का टॉपिक कवर कर रहे हैं और जो आज टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा सेक्शन 1 नैथा. देखिए, कन्फ्यूज़न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी हम क्लासिफिकेशन पार्ट कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन पार्ट में हमने क्या क्या कर चुके हैं वो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ. हमने किया था फाइलम कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था. कॉर्डेटा को हमने क्लासीफाई किया 3 सब फाइलम्स में, जिसमें था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा. फाइन. उसके बाद हमने यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के हमने फीचर्स, एग्जाम्पल्स वो सब हम स्टडी कर चुके हैं. फिर हमने लिया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसमें हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन किया. साथ साथ हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा के फीचर्स स्टडी किए. आफ्टर दैट हमने प्रॉपर डिटेल में स्टडी किया था क्लासिफिकेशन की सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जिसमें सेक्शन था सेक्शन एग्नैथा एंड सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा. अपनी लास्ट वीडियो में मैं एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा के फीचर्स भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो पार्ट हमारा कवर हो गया है. आज मैं ले रही हूँ स्पेसिफिकली सेक्शन एग्नैथा. नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस वर्ड एग्नैथा. ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट, and gnatha is jaws, means these are jawless vertebrates. इनमें jaws absent होते हैं, माउथ में jaws नहीं होते. ये फीचर्स, बाकी इसके डिटेल्ड फीचर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में. तो आज देखिए, दिस सेक्शन एग्नैथा डिवाइड्स इनटू 2 क्लासेस. 2 क्लासेस में ये डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रैकोडर्माई. दोबारा से देखो, वर्ड क्या है? Ostracodermi. This ostraco means bony and dermi skin, means these animals have bony skin. bone जैसी hard bony material की बनी हुई skin होती है इनकी. और इसी वजह से, क्योंकि हार्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसीलिए इनको हम आर्मर्ड फिशेस भी कहते हैं. कॉमनली आर्मर्ड फिशेस भी हम इनको कहते हैं. अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करें, इस पर ध्यान दें. ऑल आर एक्सटिंक्ट. नाउ देयर इज़ नो लिविंग एनिमल फ्रॉम दिस ग्रुप. कोई नहीं है, सब के सब एक्सटिंक्ट फॉर्म है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये सब एनिमल्स. और ये कब थे प्रेजेंट? ये जो है ऑर्डोविशियन पीरियड, यानी अगर हम पूरे अर्थ इरा को अगर हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट इपॉक्स एंड डिविजन्स में टाइम इरा के अकॉर्डिंग, तो ये जो है ऑर्डोविशियन पीरियड में ये अपीयर हुए थे. और इसीलिए इनको हम अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी ये सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जो डेवलप हुए थे. कब डेवलप हुए थे? फिर से ध्यान रखें, ऑर्डोविशियन पीरियड में ये डेवलप हुए हैं. फाइन. और ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि इनमें जॉस तो है ही नहीं, लेकिन जो इसका नाम हमने रखा है वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि इनकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स थे, हार्ड, बिल्कुल बोन्स जैसे हार्ड मटेरियल के स्केल्स थे, और उसी के बेस पर इस ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हुआ था. लेकिन ध्यान रखना है, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अब इनमें से कोई भी लिविंग फॉर्म नहीं है. और एग्जाम्पल्स देखिए, इसके एग्जाम्पल है सिफेलेस्पिस एंड नेक्स्ट जो है वो टेरेस्पिस. इसमें जो पी है वो साइलेंट है, तो हम इसको बोलेंगे टेरेस्पिस. फाइन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेक्शन एग्नैथा है, इसका जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लो मीन्स राउंडेड, सर्कुलर, स्टोमेटा माउथ. अब क्योंकि एग्नैथा के अकॉर्डिंग तो हम पहले ही कह रहे हैं जॉलेस हैं, जॉस तो इसमें एब्सेंट है, तो जॉ तो इसमें भी नहीं होंगे. बट इनका जो माउथ होगा आगे से सर्कुलर माउथ होगा, तो यहाँ पर जब जॉ नहीं है तो सकिंग ऑर्गन की तरह काम करता है इनका जो माउथ है. तो इनके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप देखिए.
दे फाउंड इन सीज एंड लार्ज रिवर्स, ये सीज में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है, तो मैराइन हो गए, और साथ साथ ये रिवर में भी प्रेजेंट है। यानी देखिए ये बड़ा ही डिफरेंट हो गया हैबिटेट कि यहाँ पर मैराइन वाटर और रिवर वाटर दोनों में ही अवेलेबल है, और दोनों ही जगह पानी जो है वो डिफरेंट है। एक जगह सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी जगह रिवर में क्योंकि फ्रेश वाटर है तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगा। तो ऐसे एनिमल्स में देखिए इनकी लाइफ के साथ बड़ा ही एक डिफरेंट फेज़ हो जाता है कि जब इन फिशेस को स्पार्मिंग करनी होती है, ये एग लेइंग के लिए चली जाती है। अगर ये सी में प्रेजेंट है, इफ़ दे आर लिविंग इन सी वाटर, तो ये रिवर में चली जाती हैं एग लेइंग के लिए, वहाँ पर एग लेइंग करेंगी। और क्योंकि देखिए इन्होंने पूरा ये डेवलप हुए थे मैराइन वाटर में, सी वाटर में, लेकिन सिर्फ एग लेइंग के लिए चले गए रिवर वाटर में। तो रिवर वाटर में जाने के बाद क्या होगा, एग लेइंग हो गई, और उसके कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर चेंज होने से, हैबिटेट चेंज होने से इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और उस वजह से ये वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। अब जो एग्स हैं, एग्स वहाँ डेवलप होंगे, लार्वल फॉर्म वहीं डेवलप होंगे। अब मेटामॉर्फोसिस के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मेटामॉर्फोसिस क्या है, वो फिनोमिना है जिसमें लार्वल फॉर्म चेंज हो जाती है अडल्ट में, उस फॉर्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वी जो है वो फ्रेश वाटर में डेवलप हो रही थी, अब वहाँ मेटामॉर्फोसिस के बाद वो अडल्ट में जब चेंज होगी, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, देन दे कम बैक टू द सी वाटर, ये वापस आ जाते हैं सी वाटर में, वहीं पर ये रहेंगे। लेकिन फिर से जब इनको रिप्रोडक्शन करना होगा तो देन दे गोज़ टू रिवर वाटर। क्लियर? तो ये इनका बड़ा ही स्विचिंग मोड है लाइफ का, वो यहाँ पे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। नेक्स्ट, जैसा कि इसकी नोमेनक्लेचर है, दे हैव सर्कुलर माउथ, इनमें सर्कुलर माउथ है, जॉलेस है ये, तो सर्कुलर और जॉलेस माउथ इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, यहाँ पर 6 to 15 जो है गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और इसी के हेल्प से गिल स्लिट्स हैं तो ये रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि ये अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं तो यहाँ पर हेड और ब्रेन है, बट दीज आर फीबली डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं होंगे वो। अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, यहाँ कोई अगर हम देखें तो पेयर्ड फॉर्म नहीं होंगी, जो फिन्स हैं वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड, पेयरिंग नहीं होगी उनकी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यहाँ ध्यान दें कि जो एंडोस्केलेटन है, यानी एंडोस्केलेटन से ही पता चल रहा है कि जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो शेप डिसाइड करेगा, जो बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, वो है स्केलेटन, और वो भी बॉडी के अंदर। और वो बना हुआ किसका है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर किडनीज होंगी, और वो होंगी मीजोनेफ्रिक टाइप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो किडनीज हैं वो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक अलग अलग टाइप्स के हैं उनके डेवलपमेंट के बेस पर, तो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होंगी। स्टोमक इज एब्सेंट, यहाँ पर स्टोमक एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में रहें, चाहे वो मैराइन वाटर में रहें, जिस भी जगह भी रहेंगे तो एक्वेटिक और एक्वेटिक हैं, तो जनरली क्या है, जो एक्वेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स होंगे। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। इन एनिमल्स में जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर है, हार्ट में 2 चैम्बर्स होंगे, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व्स यहाँ प्रेजेंट है, और वो कितना है, 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। और यहाँ आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट फीचर, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। वैसे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन 2 चैम्बर्ड हार्ट अगर हम देखें तो फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पर अगर हम लें, बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस, ट्रू फिशेस में इनको हम काउंट नहीं करते हैं,
लेकिन इनमें भी लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। दे शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, मीन्स यहाँ पर लार्वल फॉर्म डेवलप होगी। और इस ग्रुप का जो लार्वा है वो है एमोसीट लार्वा। फिर से देखिए, एमोसीट लार्वा मैं पहले से भी कहती आ रही हूँ, जो हमने फाइलम्स की पूरी जर्नी की थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जनरली जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो नीट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इस ग्रुप का साइक्लोस्टोम्स का जो जनरल लार्वा है कॉमनली वो है एमोसीट लार्वा। और एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर वो हैं पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, ये जो है इस ग्रुप के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फाइन, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सेक्शन ए ग्नैथा और उसकी दोनों क्लासेस को, ऑस्ट्रेकोडर्माई क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी किसी की है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक स्क्रीनशॉट लास्ट में ज़रूर ले लें।